औरत ने अभी अभी अपने पति से डिवोर्स मांगा था। उनकी कार अचानक स्किड हो गई और गाड़ी एक पल में एक 100 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे गिर गई। जब आदमी रेंगकर कार से बाहर निकला तो उसकी पत्नी पहले से ही बेहोश थी। आदमी ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने खून से बर्फ पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल लिखा। जब तक इमरजेंसी वाले पहुंचे तब तक आदमी बहुत ज्यादा खून बहने से मर चुका था, लेकिन औरत को कुछ नहीं पता था कि उसने क्या किया है। अपने पति की मौत के 3 साल बाद तक औरत को हर रात उसके बारे में सपने आने लगे। वह हर बार डर कर उठती थी। इससे परेशान होकर औरत को एक साइकेट्रिस्ट से मदद लेनी पड़ी। डॉक्टर के हिप्नोसिस में औरत ने एक्सीडेंट वाले दिन को फिर से जिया, लेकिन इस बार अपने सपने में उसने देखा कि उसका पति उसे बचाने की कोशिश में मर गया था। औरत समझ नहीं पा रही थी कि उसका पति, जो उसे लगता था कि उससे इतनी नफरत करता था, आखिर में उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। उसे यह नहीं पता था कि स्कूल के दिनों में उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन तब उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जिसे वह पसंद करती थी। जब उस आदमी को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है तो वह तुरंत उसके पास आ गया। बाद में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद आदमी अपने हाथों पर बदसूरत निशानों की वजह से खुद को कमतर महसूस करता था। उसने औरत को कभी अपने हाथ छूने नहीं दिए। हालांकि उसके बचने की वजह से औरत को गलती से लगा कि वह उससे नफरत करता है और इसलिए दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का मौका गंवा दिया। औरत दर्द से भर गई। जब वह फिर से उठी तो उसे यह देखकर झटका लगा कि वह अपने स्कूल के दिनों में वापस चली गई है। ये वही दिन था जब वह पहली बार अपने पति से मिली थी। उसी समय टीचर ने उस आदमी को एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर मिलवाया और फिर औरत के बगल वाली खाली सीट की ओर इशारा किया। सभी क्लासमेट्स ने सोचा कि अमीर औरत गरीब ट्रांसफर स्टूडेंट को नीची नजर से देखेगी, लेकिन औरत ने जल्दी से अपने बगल की डेस्क खाली की और आदमी को अपने बगल में बैठने के लिए बुलाया। उसने तय किया कि इस जिंदगी में वह उसकी भरपाई करेगी। स्कूल के बाद औरत अपने अंकल की कार में बैठ गई। रास्ते में उसने देखा कि वह आदमी कस्टमर से बहस कर रहा था। पता चला कि कस्टमर ने अपने खाने के पैसे देने से मना कर दिया था और इसी वजह से उस आदमी से उसकी लड़ाई हो गई। कस्टमर ने उस आदमी पर गर्म पानी का बर्तन फेंक दिया। फिर भी आदमी जोर दे रहा था कि कस्टमर ही पैसे दे। मामला बिगड़ने के डर से कस्टमर ने पैसे नीचे फेंक दिए और जाने लगा, लेकिन अचानक वह औरत आ गई और उन पर पानी छिड़क दिया। उसने मांग की कि वे उस आदमी को जलने के लिए हट जाना दें। जब दोनों ने मना कर दिया तो औरत ने जल्दी से अपने अंकल को बुलाया। उसके अंकल की ताकत देखकर वे डर गए। उन्होंने इलाज का खर्च उस आदमी के हाथ में थमा दिया और जल्दी से भाग गए। औरत उस आदमी की चोटों को देखना चाहती थी, लेकिन वह फिर से उससे दूर हो गया। वह जाना पहचाना तरीका देखकर वह बहुत निराश हो गई। उसके जाने के बाद उस आदमी ने जल्दी से अपने जले हुए हाथों पर ठंडा पानी डाला, लेकिन औरत अचानक वापस आ गई। उसने गलती से माफी मांगते हुए कहा कि उसे अपनी चोटों के लिए उनसे ज्यादा पैसे लेने चाहिए थे। फिर उसने उसे वह दवा दी जो उसने अभी अभी खरीदी थी, लेकिन उस आदमी ने उसकी मेहरबानी मानने से मना कर दिया। औरत को जबरदस्ती उसके हाथ में दवा देनी पड़ी। उसे डर था कि जब वह घाव का इलाज करेगा तो उसे दर्द होगा, इसलिए उसने उसके मुंह में एक मिल्क कैंडी रख दी। फिर वह शांति से चली गई। जब उस आदमी ने कैंडी की मिठास चखी तो उसे उससे प्यार हो गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।